हेलो एवरीवन, वाचिंग रिवाइविंग इंडिया, होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज हम देखने वाले अपना थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल ऑन मैटप्लॉटलिब सीरीज। सो गाइज, आज का टॉपिक है हमारा मार्कर्स। सो मार्कर्स का मतलब होता है कि जितने भी हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, जब भी हम प्लॉट करते हैं तो एग्जैक्ट हमारा डेटा पॉइंट उस ग्राफ में जो पॉइंट करता है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बोलते हैं मार्कर्स। सो गाइज, इस तरीके से अभी हमने जो पिछला लाइन ग्राफ बनाया तो हमने पता नहीं चल पा रहा था कि हमारा डेटा पॉइंट एग्जैक्टली क्या है। तो गाइज, मार्कर से हमें पता चल जाता है कि हमारा डेटा पॉइंट्स क्या है और हम विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारा वो पॉइंट किस तरीके से मीट कर रहा है। सो गाइज, हम चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ जहाँ पर हम दिखाएंगे किस तरीके से मार्कर यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें करना होगा यूज़ द कीवर्ड आर्गुमेंट। सो गाइज, कीवर्ड आर्गुमेंट आपको जानना होगा कि जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो काफ़ी तरीके से हम आर्गुमेंट को कॉल करते हैं। यहाँ कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब होता है कि की पास करना पड़ेगा। जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो काफ़ी तरीके से आर्गुमेंट को कॉल करते हैं, बट जब भी हम प्लॉट फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें एक की पास करना होगा और इक्वल करके हमें बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, उनमें से कोई वैल्यू को चूज करके पास करना होगा, लाइक वी डिड इन डिक्शनरी। तो इसका मतलब है की वैल्यू के टर्म्स में हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा और उस पैरामीटर का नाम है मार्कर। तो मार्कर हम जो भी मार्कर करके देंगे उस तरीके से डेटा पॉइंट्स में हमारा डेटा पॉइंट दिखने लगेगा। उसके बाद गाइस, हम देखते हैं, जंप करते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, तो एग्जैक्टली हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो बस आपको छोटा सा एक लाइन का चेंज करना है। अगर आप देखें तो ये पिछला वाला प्रोग्राम में है हमारे मल्टीपल डेटा पॉइंट्स में। तो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स में जब आप प्लॉट कर रहे हो तो जब भी आप प्लॉट फंक्शन पास कर रहे हो, तो जब भी मैंने बोला कि प्लॉट फंक्शन कॉल कर रहे हो तो आप कीवर्ड आर्गुमेंट दोगे। सो आर्गुमेंट हम तभी देते हैं जब हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं। और अगर आपको फंक्शन कॉलिंग वगैरह कुछ भी पाइथन से कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारे पाइथन ट्यूटोरियल बेसिक देखें जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। सो गाइज, यहाँ प्लॉट फंक्शन कॉल कर रहे हैं और प्लॉट फंक्शन में देख सकते हैं हमने एक कीवर्ड आर्गुमेंट पास किया मार्कर और उसकी वैल्यू दी है ओ। सो यहाँ पर इसका मतलब ये कि जितने भी हमारे डेटा पॉइंट्स है 3, 8, 1, 10, सो हर जगह 3, 8, 1, 10 पे हमारा ओ आ जाएगा और वो डेटा पॉइंट्स दिखाएगा। सो गाइज, चलते हैं एक बार पाइचाम में और इसे एग्जैक्टली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू कर रहा हूँ और यहाँ पाइथन 3 कर रहा हूँ और यहाँ पे 03 लिख रहा हूँ और यहाँ मार्कर्स। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट और एज plt। सो गाइज, यहाँ पे आप numpy का भी यूज़ कर सकते हो या नॉर्मल डेटा पॉइंट्स कलेक्शन ले सकते हो। मैं नॉर्मल डेटा पॉइंट्स ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू ब्रैकेट में लाइक 1, 2, 3, 4 और थोड़ा मल्टीपल लेते हैं क्योंकि हम लिनियरिटी नहीं दिखाना चाहते। 85। सो इस तरीके से, और उसी तरीके से अगर हम y लें तो आप शॉर्टकट तरीके से numpy का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल np डॉट ए रेंज। ठीक है, तो ए रेंज एक ऐसा फंक्शन है जो बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ नंबर क्रिएट कर देता है। और अगर हम numpy गाइज यूज़ कर रहे हैं तो हमें इंपोर्ट करना होगा numpy, इंपोर्ट numpy। सो गाइज, जब भी हम डेटा पॉइंट्स लेंगे तो मैं आपको मल्टीपल तरीका बताता रहूँगा। आप ये मत समझिए कि एक ही तरीका है डेटा पॉइंट्स लेने का, बहुत सारे तरीके हैं डेटा पॉइंट्स लेने के, क्योंकि हम जस्ट एक थ्योरी पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। सो इस तरीके से आप बार बार आप कोई भी डेटा पॉइंट्स कलेक्शन चूज़ कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए। और हमारे आगे के वीडियो में भी मैं डिफरेंट तरीके यूज़ करता रहूँगा ताकि आपको हर तरीका पता लगे किस तरीके से हम डेटा पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे np डॉट ए रेंज लिया है और ए रेंज में बेसिकली मैं गाइज मैं पास कर दूंगा। दैट इज़, हम चाहते हैं कि 7 से स्टार्ट हो और बेसिकली हमारा एग्जैक्टली कहाँ है, क्योंकि हमारे ऊपर के डेटा पॉइंट्स हैं, अगर आप देखें तो 6 डेटा पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं 13 पास कर देता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, plt डॉट प्लॉट करता हूँ और यहाँ पर x, y लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको रन करके देखूँगा। रन करने से पहले मैं plt डॉट शो भी करना चाहूँगा। सो ये हमारा पिछले लाइन ग्राफ की तरह है। सो गाइज, देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा हमारा डायग्राम प्लॉट हो चुका है। सो यहाँ पर गाइज हमें पता नहीं लग पा रहा कि हमारे एक्स एक्सिस पे कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कौन सा हमारा पॉइंट है जो एक्स और वाई मीट कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली आप मार्कर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप कीवर्ड आर्गुमेंट लिखें मार्कर और यहाँ पे लिखें 0। सो हम देखेंगे 0 क्यों लिख रहे हैं, पहले हम इसे रन कर लेते हैं।
सो गाइज आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें गाइज हम पता लग रहा है कि हमारा पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट देख सकते हैं गाइज हमारा 1 और 7 है, तो 1 और 7 पे मीट कर रहा है। उसके गाइज दूसरा देख सकते हैं कि हमारा दूसरा पॉइंट है 8 और 2, तो 8 और 2 पे मीट कर रहा है। सो गाइज इस तरीके से आप प्लॉटिंग देख सकते हैं कि हम ईजिली देख पा रहे हैं कि हमारा एक्स एक्सिस का क्या पॉइंट है और वाई एक्सिस का पॉइंट है। सो गाइज इस तरीके से आप मार्क का यूज़ कर सकते हो। और हम चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि मार्कर्स में और कैसे कैसे हैं। तो जो मैंने ये प्रोग्राम बनाया था, ये उसका एक विजुअलाइजेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्कर कितने तरह के अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने ज़ीरो डाला तो वो सर्किल आ रहा है। उसी तरीके से आप स्टार डाल सकते हो, उसी तरीके से आप, चलिए एक स्टार करके देखते हैं। पहले स्टार करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से ओपन करना चाहूँगा और यहाँ पर मैं स्टार लगाना चाहूँगा और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ सर्कल हमें एक स्टार मिल जाएगा। तो आप गाइस देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये स्टार अवेलेबल है और हम मार्कर की साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इस तरीके से इसकी साइज़ बढ़ाते हैं। तो गाइज मैं इसको क्लोज करता हूँ और फिर से हम पीपीटी की तरफ चलते हैं। तो गाइज ये हमारे कुछ फ्यू अवेलेबल है जहाँ पे आप मार्कर्स कर सकते हो। सो कुछ और भी अवेलेबल है, प्लस साइन है, प्लस में प्लस है, पी फॉर प्लस है। सो गाइज इस तरीके से कुछ और है जो कि आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे और हमारे पीपीटी में भी अवेलेबल है। सो इस तरीके से और भी हैं जो ट्राइंगल अप, ट्राइंगल लेफ्ट, ट्राइंगल डाउन, इस तरीके से कुछ हैं और नंबर्स भी आप दे सकते हो। सो जो हमने दिखाया वही अवेलेबल है और आप इंटरनेट पर भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ और अवेलेबल है तो यूज़ कर सकते हो। आप अपना खुद का मार्कर नहीं बना सकते क्योंकि एक्चुअली उस फंक्शन के अंदर डिफाइन है कौन कौन से मार्कर यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। फॉर्मेट स्ट्रिंग्स का मतलब है कि जो हमने मार्कर डिफाइन किया है, अगर हमें उसे कलर देना होगा, उसकी साइज़ बढ़ानी होगी, तो हम क्या करेंगे। सो गाइस हमारे पास एक पैरामीटर दैट इज़ कॉल्ड एफएमटी पैरामीटर। तो गाइस एफएमटी का मतलब होता है मार्कर लाइन कलर। सो मार्कर लाइन कलर का मतलब है कि हम मार्कर की साइज़ देखेंगे, लाइन देखेंगे कि लाइन कैसा आ रहा है, लाइन हमें डॉटेड लाइन चाहिए या हमें बोल्ड लाइन चाहिए। तो लाइन के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। और कलर तो आप जानते ही हो कि कलर रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, काफ़ी सारे कलर्स हो सकते हैं। सो गाइज मैंने कुछ आपके लिए बनाया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि जब मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 0:R लिखा है, ठीक है। तो 0 का मतलब है जैसा कि मार्कर में होता है, तो 0 लिख दिया तो मार्कर पहले आता है, देन लाइन। अगर लाइन के लिए हमने कोलन लिखा है तो हमारा डॉटेड लाइन आएगा और आर का मतलब है रेड। सो गाइज मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ एक बार। सो जैसा कि हमने ये बनाया हुआ है मार्कर, तो मैं इसको एक कमेंट कर देता हूँ और फिर से लिखता हूँ plt डॉट प्लॉट। और इस बार मैं x, y सबसे पहले आपके डेटा पॉइंट्स होंगे और डेटा पॉइंट्स के बाद आपको fmt पास करना है। fmt कैसे पास करते हैं, सबसे पहले आप एक स्ट्रिंग ओपन कर लें और स्ट्रिंग के अंदर 3 पैरामीटर आएंगे। सबसे पहला पैरामीटर आएगा आपका o, दैट इज़ हमारा मार्कर। मार्कर के बाद आपका ये कोलन। सो कोलन यहाँ पर बताता है कि आपको जो लाइन चाहिए वो डॉटेड लाइन चाहिए। अभी देखेंगे टेबल्स में और कैसे हम लाइन पास कर सकते हैं। और आर का मतलब है रेड। सो गाइज मैं इसको रन करता हूँ। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो रेड लाइंस बनेगी और लाइंस कैसे होंगी, डॉटेड लाइन होगी। और मार्कर क्या होगा, दैट इज ओ होगा, दैट इज सर्कल। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं खूबसूरत सा हमारा ग्राफ बन चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइंस हमारी डॉटेड है, सर्कल हमारा 0 है और हमारा पूरा का पूरा ग्राफ रेड है। सो गाइज इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं रेड की जगह ब्लू कर दूँ, अभी हम देखेंगे टेबल को कि कौन कौन से कलर हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं रेड से हमारा ब्लू हो गया। सो गाइज उसी तरीके से मैं आपको फिर से पीपीटी में ले चलता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे लाइन का रेफरेंस है। अगर आप डॉट कोलन पास करते हैं जैसे डॉटेड लाइन आता है, अगर आप डैश पास करोगे तो सॉलिड लाइन आएगा। तो गाइज मैं एक बार एक और करके दिखाना चाहूँगा, डैश। सो डैश का मतलब है सॉलिड लाइन, जो बाय डिफॉल्ट लाइन हमारा आता है। सो आप देख सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट लाइन हमारा आ रहा था जिस पे हम काम कर रहे थे वो इस तरीके से आएगा। सो इस तरीके से आप एफएमटी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं चलता हूँ पीपीटी की तरफ। सो यहाँ पे आप कलर डिफरेंसेस देख सकते हैं, आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। सो इस तरीके से गाइज आपका जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर आप रेफरेंस में डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट है मार्कर साइज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमारे ग्राफ में साइजेस हमारे छोटे दिख रहे थे। सो गाइज अगर हमें मार्कर साइज बढ़ाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्गूमेंट हमारा मार्कर साइज है, दैट इज़ अ कीवर्ड आर्गूमेंट। एंड जब भी मैं कीवर्ड आर्गूमेंट बोल रहा हूँ इसका मतलब हमें कीवर्ड देना पड़ेगा वैल्यू असाइन करने से पहले। तो या तो आप मार्कर साइज यूज़ कर सकते हो या तो आप शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हो MS। सो यहाँ पे हम जाएंगे
और फिर से एक नया कीवर्ड लिखेंगे दैट इज कॉल्ड ms इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब है हमें एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा बेटर पहले से हमें हमारा जो ये देख सकते हैं, तो ये बेसिकली हमारा जो पहले छोटा आ रहा था वो थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसका मतलब साइज़ हमारा बढ़ते जा रहा है। सो गाइज इस तरीके से आप ms का यूज़ करके अपने सर्कल्स को, अपने मार्कर्स को बड़े कर सकते हो। सो गाइज नेक्स्ट है हमारा दैट इज मार्कर फेस कलर। सो गाइज मार्कर फेस कलर का मतलब है कि मार्कर का हम पूरा का पूरा कलर चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए भी हमें कीवर्ड आर्गुमेंट देना पड़ता है दैट इज मार्कर फेस कलर, और शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं दैट इज MFC। सो गाइज MFC के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, हम यहाँ पे पाइचाम में जाते हैं और यहाँ पे कॉमा MFC कर सकते हैं। सो MFC यहाँ पे मैं ब्लू पास कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने ब्लू की जगह रेड कर दिया है ताकि हमें रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिखे। तो इसका मतलब रेड हमारा लाइंस दिखेंगी और ब्लू हमारे मार्कर्स दिखेंगे। सो गाइज मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि रेड हमारे लाइंस है और ब्लू हमारे मार्कर है। सो इस तरीके से आप कलर कॉम्बिनेशन कुछ अप्लाई कर सकते हो। सो इस ट्यूटोरियल में गाइज हमने देखा किस तरीके से मार्कर यूज़ करते हैं, और हम मार्कर को यूज़ करके FMT पैरामीटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम लाइन को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से मार्कर साइज चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ कलर कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, मार्कर फेस कलर और नॉर्मल कलर जो हमारी लाइन्स की कलर होती हैं। सो अगर आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बेसिकली हमारा कोड हमारे गिटहब लिंक पे अवेलेबल है, और गिटहब लिंक का हमारा डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल रिवाइविंग इंडिया। थैंक यू।